हेलो जी, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग देख ही रहे हो कि बहुत सारे लोग, हालांकि मैंने भी वीडियो बनाकर ये बोला था कि प्लीज़ आप जो भी घर का मैटर चल रहा है उसके बारे में कुछ तो बोलो, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक ऑडियंस को क्लैरिटी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इस समय जो है ना, बहुत सारे लोग मैंने नोटिस किया है टारगेट सिर्फ और सिर्फ डबली को कर रहे हैं। डबली को ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं, डबली के बारे में ही आ, बहुत सारी बातें बना बना कर बोल रहे हैं। तो देखो, इस पूरी फैमिली के अंदर एक ही टारगेट नहीं है। एक को आप टारगेट बना के मत चलो कि सारा किया धरता जो है ना वो डबली का ही है। ठीक है, डबली ने गलती की, डबली ने सोशल मीडिया पर जो बातें बताई वो उसको नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो ये चीज़ें छुपा कर रखती तो शायद आज इनके घर के मुद्दे सोशल मीडिया पर ना आते। शायद जेठानी जो है वो अब भी अपना पक्ष ना रखती। तो ये तो गलती डबली से हुई है। ठीक है, लेकिन अब ये लोग क्या है कि अपनी फैमिली में जो व्लॉग दिखा रहे हैं वो बड़ा हंसता खेलता हुआ व्लॉग दिखा रहे हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं अपनी फैमिली के अंदर। हालांकि घर की पूरी तरह से जो एक व्यवस्था होती है वो हुई नहीं है अभी। ठीक है, जैसे कि एक व्यवस्थित घर वहाँ पर था, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है। पूरा सारा के सारा खुला है, पानी आ रहा है, सारा कीचड़ हो रहा है, बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, सबको प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी ये लोग यहीं पर ही हैं, वहाँ पर जाने का नाम नहीं ले रहे। और मैंने पहले इसकी वीडियो डबली की देखी तो उस वीडियो में उसने साफ बोला है कि हमारे साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, हमें बहुत कुछ सुनना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा। सब कुछ करने के बाद तो अब हमें शांति चाहिए, और हम शांति से यहाँ पर इस घर पर आ गए हैं, और हमें किसी से भी कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, और जिसकी वजह से हुआ है वो भी शांत रहे। ये बातें डबली ने बोली हैं। और ये बातें भी डबली ने बोली हैं कि हमें नहीं पता था कि जिस मकान पर हम इतना पैसा लगा रहे हैं वो सब हमारा बर्बाद हो जाएगा। हमने टाइलें लगवाई, हमने दरवाजे लगवाए, हमने खिड़कियां लगवाई, हमने ये सब किया, और आज वो पैसा उनका बर्बाद हो गया। तो देखो, बात भी सही है। जब एक इंसान, या तो उस समय उनके दिमाग में ये चीज़ें होंगी कि ये जो जेठानी है ये कभी भी यहाँ पर नहीं आएगी। हो सकता है कि माँ पिताजी ने ये कहा हो कि नहीं, जेठानी इस घर में नहीं आएगी कभी भी। ठीक है ना, तो ये सोचकर इन लोगों ने यही सोचा होगा कि ठीक है, हम लोग यहीं पर ही रहेंगे माँ पिताजी के साथ। तो इन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया, टाइलें वाइलें लगाई, घर को साफ़ सुथरा अच्छा मेंटेन करने के लिए। लेकिन बाद में इस तरह से जब ये लोग चले गए और वहाँ पिताजी, माँ और चाचा जी जाकर खुद जेठानी को लेकर आए, तो सोचो कि सामने वाले को गुस्सा तो आएगा ही ना। एक तो वो प्लॉट का चक्कर, एक तो दोनों भाइयों का जो हिस्सा था प्लॉट का, वो बड़ा भाई जेठ जो है वो अपना हजम कर गया। ठीक है, वो पैसा इनका गया। दूसरा, जो इन्होंने पैसा यहाँ पर लगाया वो पैसा सब मिट्टी हो गया। तो क्यों, इनका पैसा कोई फालतू का थोड़ी ना है। भई मेहनत करके, डबली ने मेहनत करके अपने चैनल को उठाया। डबली तो है ना इनके घर में, जो देखा जाए ना मेन जिसकी चलती है वो डबली ही है। माँ पिताजी बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है, और जो डबली के हस्बैंड है वो डबली की ही मानते होंगे, क्योंकि देखो डबली ने बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सहयोग किया है अपने पति का। और किसी ने कमेंट किया था कि नहीं, सारी औरतें करती हैं अपने पति का सहयोग। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी औरतें ऐसी भी होती हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं होता। वो कहती हैं कि भैया हमें खर्चा दे, हमें पैसा कमा के दे, बच्चों को पालना है, बच्चों की परवरिश करनी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तेरा काम चले ना चले ये तेरी हेडक है। किया ना किया जेठानी ने। जब वो खर्चा नहीं दे रहा था जेठ, तो कहाँ तक पहुँच गई, कोर्ट कचहरी तक पहुँच गई, थाने तक पहुँच गई। पहुँची ना, साथ देती वो भी अपने पति का, जिस तरह से डबली ने साथ दिया। क्यों नहीं साथ दिया उसने, क्यों पहुँच गई थाने में। करती मेहनत, दोनों दिमाग लगाते कि कौन सा हम ऐसा काम करें जिससे कि हमारी रोजी रोटी चल सके,
हमारे बच्चे की परवरिश हो सके। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, तरह तरह की औरतें होती हैं, ठीक है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि हर, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर औरत जो है वो पति का साथ देती है। साथ देना और अपने पति का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देकर ऊपर उठना, वो अलग बात होती है। और डिप्रेशन में गए हुए पति को डिप्रेशन से बाहर निकालना, तो ये क्या एक औरत की मेहनत नहीं है? ये भी तो एक औरत की मेहनत है ना, कि एक पति जो इस तरह से बातें बता रहा था कि मुझे इस घर में 2 वक्त की रोटी खाते हुए भी शर्म आती है। ये बातें डबली ने बोली है ना, कि पति मेरे इस हद तक डिप्रेशन के अंदर चले गए थे, वो कहते हैं कि मैं निवाला कैसे खा लूँ, मुझे शर्म आती है। तो ऐसे में किसने साथ दिया? पत्नी ने ही साथ दिया, और तो कोई साथ देने नहीं आया ना। तो सारी गलती डबली की नहीं है, ठीक है। डबली का कमाया हुआ पैसा भी गया, प्लॉट का जो पैसा था वो भी खा लिया गया, और उसके बाद इनकी एब्सेंसी में जाकर उसको लेकर आए। ऐसी क्या बात हो गई थी जो माता और पिताजी फटाफट भागकर उसको लेकर आए? उनको नहीं पता था कि अगर ये इस घर में आ जाएगी तो घर में कितने कलेश होंगे, कितने लड़ाई झगड़े होंगे। तो सारी गलती एक की नहीं होती, ताली दोनों हाथ से बजती है। गलतियां उनकी भी बहुत रही होंगी, लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे, कलेश भी हुआ होगा, तभी जाकर इन लोगों ने जाना छोड़ा है। और ये भी अच्छी बात है कि इन्होंने देखो, अब देखो इनकी बहन भी तो साथ दे रही है ना इनका। इनकी जो बहन जिस नंद के घर वो रह के आई है, वो भी तो इन्हीं के साथ है ना। वो भी तो पार्टनरशिप के अंदर, उसका हस्बैंड भी जो है पार्टनरशिप के अंदर वो जो ब्रेक पॉइंट पे काम कर रहे हैं, और वो साथ भी दे रही है अपनी भाभीियों का। अगर ये गलत होती तो वो भी उनका साथ देती। तो हर चीज़ में ना डबली को टारगेट मत करो। हर चीज़ इस घर को संभालने वाली डबली है। प्रीतो है, उसको ज़्यादा इतना ना तो वो बोलना आता उसको, ना ज़्यादा वो बोलती है। सारा दिन अपना पढ़ाई स्टडीज़ इसकी तरफ ध्यान रखती है। माँ पिताजी बूढ़े हो चले हैं, जो इनके हस्बैंड हैं वो अपने काम धंधे पे रहते हैं, तो कौन करता है रिश्तेदारी निभाना, देना लेना, आना जाना? कौन करता था? डबली तो करती थी। घर का भी करना, बच्चों का भी करना, सबका करना, व्लॉग भी बनाना, यूट्यूब का काम भी करना। तो ये सारे काम डबली ने अपने सिर पर कर रखे थे ना। इसीलिए बोलती हूँ कि डबली बड़ी मजबूत है, बड़ी हिम्मती औरत है, ठीक है। और ऐसी अगर हिम्मती औरत घर से चली जाए तो फिर घर का सर्वनाश ही होता है। उसी ने सारे घर को संभाल के रखा हुआ था, पैसा लगाया इस घर में 100 अलग। अब तो उसका कमाया हुआ पैसा भी चला गया ना। आज तो शुक्र है कि उसने पैसा कमा के यहाँ पर एक हॉल कमरा बड़ा सा बना लिया, तो आज उसको सर छुपाने के लिए भी जगह मिल गई है। इन्होंने क्या किया? उस समय इनको शर्म नहीं आई थी प्लॉट बेचते हुए? उस समय इनको महसूस नहीं हुआ था कि मैं अपने दोनों भाइयों का हिस्सा भी बेच रहा हूँ, जबकि इसके ऊपर मेरा कोई राइट नहीं है? आप कैसे बिना पूछे किसी का हिस्सा बेच सकते हो भाई? कम से कम पूछ तो लेते, इजाज़त तो ले लेते, ताकि उनको दुख ना होता। तो ये ऐसी बातें मत करो, आप सीधा आप डबली को ही टारगेट कर रहे हो, ठीक है। आज भी देखो वहाँ पर भी जो जहाँ पर वो रह रही है, सारा व्लॉग अपने सिर पर बनाती है वो। सारे व्लॉग के अंदर खुद कैसे बच्चों को संभालना, कैसे घर का काम करना, कैसे कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी, सारा मेंटेन वही करती है। कभी देखा है आपने प्रीतो को कि उसके व्लॉग के अंदर? हाँ, प्रीतो का अपना व्लॉग है, प्रीतो व्लॉग बनाती है, काम भी करती है, ऐसी बात नहीं है। और इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग क्यों है भाई? अगर ये इतनी गलत होती तो प्रीतो भी इसके साथ छोड़ देती। आज प्रीतो है ना। और पहली बात तो ये इन्होंने बोल दिया कि सारी ज़िंदगी तो हमें यहाँ पर रहना नहीं है, क्योंकि इंटर तक ही इनके यहाँ पर बच्चों की पढ़ रहे हैं। उसके बाद तो इनको यहाँ से जाना पड़ेगा, उसके बाद तो यहाँ से इनको जाना ही पड़ेगा ना। आगे बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए तो इनको यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। और ठीक है भैया, अपना अपना हिस्सा लो, निकलो यहाँ से। नहीं बनती बनाती है किसी की भी तो क्या फ़ायदा? अब वो आ गई है ना जेठानी, अब करेगी अपना भी करेगी, अपने सास ससुर का भी करेगी। अब उसका फ़र्ज़ बनता है, जितना इन्होंने करना था कर लिया, अब उसका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वो बुढ़ापे के अंदर है, दुख है, तकलीफ़ है, हारी है, बीमारी है, सब फ़र्ज़ उसके हैं। अब करे। और हो सकता है माता पिता भी इसीलिए लेकर आए हों।
कि भैया हमें नहीं लगता कि अब ये दोनों बहुएं हमारे साथ रहेंगी, ये तो चली गई हैं, तो अब हमें भी तो किसी न किसी बहू बेटे का सहारा चाहिए, इसीलिए जाओ और उसको लेकर आओ। तो ये बहुत सारी बातें हैं इनकी फैमिली की जो कि अभी तक नहीं आई हैं, और मुझे नहीं लग रहा है कि ये आगे भी बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे? क्योंकि वो लोग अपना पक्ष बता देंगे डबली। अब ये तो कुछ अपने मुंह से बोलती नहीं है ना। जो जेठानी है, जो जेठ है, वो तो अपने मुंह से कुछ बोल ही नहीं रहा। गलतियां तो इन्होंने भी की है, जादू टोने इन्होंने किए, ताबीज़ें इन्होंने रखवाई घर के अंदर, प्लॉट बेच के ये खा गए, खर्चा अपनी बीवी को नहीं देता, कोर्ट कचहरी इनके, थाने में ये चले गए। तो गलती दोनों साइड की है, किसी एक की गलती नहीं है। ठीक है, यहाँ पर। और कोई भी अपना घर ऐसे नहीं छोड़ता। बहुत ज़्यादा कोई दिलों के अंदर कहते हैं कि दूरियां आ जाती हैं बहुत ज़्यादा, तभी कोई अपने सास ससुर को इस तरह अब बहुआ तो छोड़ो, बेटे भी नहीं जा रहे, तो सोचो ना बेटों को कितने दर्द और कितनी तकलीफ होगी। गिला सारा माता पिता से होगा, उससे नहीं। भाई भाई की नहीं बनती आपस में। भाई अगर ऐसा निकल आते हैं तो भाई भाई अपने रिश्ते ख़त्म कर देते हैं शादी के बाद, जब गृहस्थी हो जाती है। असली गिला जो होता है वो माता पिता से होता है, क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग हैं। उनका काम होता है बच्चों को सही रास्ता दिखाना, और उनका काम होता है बच्चों के अंदर जो जो भी डिफरेंसेस हैं, जो जो भी मनमुटाव हैं जिन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों को, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, हल करना। ठीक है, तो जब तक ये दोनों अपने अपने पक्ष में बात नहीं करेंगे, तब तक बातें जो है वो क्लियर नहीं होंगी। तो बस ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए